बात कर लेते हैं एससीओ समिट की। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एससीओ समिट के लिए समरकंद पहुंचे। इसके पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल रात समरकंद पहुंच चुके हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज सुबह समरकंद पहुंचे। अब एससीओ सम्मेलन में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली से रवाना होंगे और भारतीय समय के मुताबिक करीब 8:30 बजे समरकंद पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी की शुक्रवार को रूस, ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों से मुलाकात होगी। पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिलने की उम्मीद है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं एससीओ शिखर सम्मेलन में। सबसे पहले शी जिनपिंग पहुंचे कल रात, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे, समरकंद पहुंचे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज हुसैन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी हो रहा है। एससीओ की बैठक में भारत की ओर से आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा किन और मुद्दों पर बातचीत होगी, इस बारे में उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात से खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समरकंद पहुंच रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात जी। मनीष जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि किस तरह से आप देखते हैं इस एससीओ समिट में भारत की भूमिका और यहाँ से जो मैसेज निकलेगा उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और भारत इसका सदस्य है 2017 से। इसमें सेंट्रल एशिया के 4 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा रूस और चीन पहले से हैं, बाद में भारत और पाकिस्तान को सदस्यता मिली। जब से भारत शंघाई सहयोग सम्मेलन में आया है, हमने काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है इसमें। जो हम रीजनल पीस स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आपस में आर्थिक सहयोग क्या हो इसकी बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म करें, इसे कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही कई नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि पैंडेमिक के समय कोविड के बाद काफ़ी तबाही आई, तो उसमें हमारा सहयोग कैसा होना चाहिए हमारे एससीओ देशों का। हेल्थ की डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, उसके साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान। पॉइंट पे मैं रुक रहा हूँ मनीष जी, आपकी बातें मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। आपने एक आतंकवाद का जिक्र किया, अमूमन हर भारतीय इस मुद्दे पर रुक जाता है। एससीओ समिट से जो मैसेज जाएगा आतंकवाद के संदर्भ में वो कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चूँकि आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे जो लीडर्स जो एससीओ के यहाँ मिलेंगे इस पर भी बात करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि एससीओ के अंदर एक बहुत ही एक विशेष बॉडी है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसका मुख्यालय ताशकंद में है, यहाँ उज्बेकिस्तान में। और एससीओ देश के सारे प्रतिनिधि वहाँ बैठकर आपस में आदान प्रदान करते हैं कि टेररिज्म के प्रति कैसी भूमिका होनी चाहिए, कैसे इससे निपटा जाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि एससीओ देशों में ये सहमति है कि आतंकवाद से हमें मिलकर निपटना होगा और इसके खिलाफ कैसी रणनीति बने, क्या पूरी दुनिया में हम इस संदेश को लेके जाएं कि टेररिज्म का कोई भी फॉर्म कंडेमनेबल है, निंदनीय है, इसको किसी भी तरह से इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है ईरान को लेकर के, ईरान का एज ए मेंबर स्टेट बनना एससीओ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान, रूस और उज्बेकिस्तान, कम से कम ये 3 बायलेटरल के बारे में कंफर्म किया जा रहा है कि बायलेटरल्स हैं उनकी। कितना महत्वपूर्ण होगा आपकी ये जो बातचीत उनकी होगी एससीओ समिट के पैरेलल, ये कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, बायलैटरल मीटिंग्स तो प्रधानमंत्री के फिक्स किए जा रहे होंगे, जैसा विदेश मंत्रालय ने भी बताया है। एक बार फिक्स हो जाएंगे तो हमें पता भी चलेगा। लेकिन ये सारे द्विपक्षीय वार्ताएं जो दूसरे देशों से है वो सारी महत्वपूर्ण है, खासकर उन देशों के साथ जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं। और चूँकि हर देश के साथ, जैसे उज्बेकिस्तान के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जो ऊर्जा में सहयोग है अन्य देशों के साथ, रक्षा, सुरक्षा, सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि अगर इन ये मीटिंग्स हुई और इन पे चर्चा हुई तो हमारा जो बायलैटरल एजेंडा है, जो हमारे जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, उसको काफ़ी बल मिलेगा। ईरान में जो चाबार का पोर्ट है उसको लेकर के भी काफ़ी उम्मीदें हैं, उसको लेकर के कि वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही भविष्य का प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति आ चुके हैं, पीएम नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं, वो जो फलक है ईरान के साथ साझेदारी का, वो कितना महत्वपूर्ण है? ये आपने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा, क्योंकि जो ये एससीओ के देश हैं और एससीओ खासकर सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो सारे लैंडलॉक्ड हैं, तो उनके लिए कनेक्टिविटी का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है।
और ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, भारत ने उसमें पहल की है। आपने कहा कि चाबहार भविष्य में महत्वपूर्ण होने वाला है, मैं तो यह कहूँगा कि यह आज की दुनिया में यह महत्वपूर्ण हो चुका है। चाबहार के माध्यम से भारत ने कई ह्यूमैनिटेरियन एड की खेप भेजी है, अफगानिस्तान को भी भेजी है। सेंट्रल एशिया के देशों को हमने ये कहा है कि भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में जो ट्रेड की कनेक्टिविटी बन सकती है ओवरलैंड, वो चाबहार के माध्यम से बन सकती है। और उज़्बेकिस्तान का भी काफ़ी इसमें सहयोग मिला है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की सरकार ने अपनी पहल लेकर भारत के साथ और ईरान के साथ मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता करवाई थी। तो इन वार्ताओं का भी दौर चला और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अन्य देश भी जुड़ेंगे। तो चाबहार आज के दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है कनेक्टिविटी के लिए। एक बात मैं आपसे सवाल वो पूछना चाह रहा हूँ जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, हम रोज़ अखबार देख रहे हैं, उसमें उसी की चर्चा है। भारत और चीन के बीच में किसी तरह की बातचीत के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि बातचीत होगी कि नहीं होगी, वो सवाल उसका नहीं है। सवाल ये कि भारत और चीन के रिश्ते जो हैं आपस में, और जो अभी गोगरा हॉट स्प्रिंग पर जिस तरह से सेनाएं पीछे लौटी हैं, उसको देखते हुए इस SCO समिट का क्या महत्व समझते हैं आप भारत और चीन के संदर्भ में? देखिए, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी उत्सुकता बढ़ी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि उस पर क्या होगा, लेकिन ये बात है तय कि एक SCO के प्लेटफॉर्म पे जब बातें होती हैं तो शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बात होती है। मुझे लगता है कि उस तरह की बातें होंगी। हमें इस चीज़ की प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि SCO के समिट के बाद आउटकम डॉक्यूमेंट क्या होता है, तब तक इंतजार करिए, हमें खुद ही पता चल जाएगा क्या बातें होती हैं। सवाल आपसे रूस को लेकर के लेंगे, क्योंकि भारत का बहुत ही पुराना साझेदार है और रूस के साथ जो है आर्थिक से लेकर के सामरिक, कूटनीतिक, हर तरह के समझौते पर या हर तरह की बातचीत पे पूरे देश के एक बच्चे की, बड़े बच्चे सबकी निगाहें रहती हैं। तो रूस कितना महत्वपूर्ण है इस SCO समिट में? भारत और रूस के जो आपसी रिश्ते हैं वो किस तरह से उसको एक नया मुकाम मिलने जा रहा है? देखिए, भारत और रूस दोनों ही काफ़ी बड़े देश हैं और SCO में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रूस जाहिर है SCO में पहले से भी था और सभी देशों के सहयोग के साथ, खासकर रूस के सहयोग के साथ भी हम SCO के सदस्य बने हैं। हमारी और रूस की काफ़ी अच्छी मित्रता है, ये तो सभी को मालूम है। और जब हम SCO के प्लेटफॉर्म पे भी मिलते हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे भी आपस में सहयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रूस के साथ जो हमारी जो मैत्री के संबंध हैं, उसमें निरंतरता रहेगी और वो काम आगे बढ़ता रहेगा। आपसे एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री के कब तक पहुंचने की उम्मीद है? जो सामूहिक भोज हो रहा है जिसकी बड़ी चर्चा है, क्या वो उसका हिस्सा होंगे? देखिए, वो आज प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना है समरकंद में, आज पहुँचेंगे और कल तो SCO समिट को अटेंड करेंगे ही। तो हम लोग दिल्ली से संपर्क बनाए हुए हैं और जैसे ही ये पता चलता है आपको भी पता चलेगा। क्यों बड़ा उत्साह हम देख रहे हैं, पूरी यहाँ भारतीय इंडियन पवेलियन है, उसमें भारतीय राग, रंग, संस्कृत की आभा ये सब दिखाई पड़ रही है। ये जो उत्साह आप देख रहे हैं, इसमें एम्बेसी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आप लोग काफ़ी उनको एसेस कर रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? भारतीय संस्कृति की छाप कहेंगे इसको? सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत है भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में, और हमारा लाल बहादुर शास्त्री सांस्कृतिक केंद्र 25 साल से ज़्यादा यहाँ पर कार्यरत है, जिसमें बहुत सारे छात्र आते हैं भारतीय योग सीखने के लिए, कथक नृत्य सीखने के लिए, हिंदी भाषा सीखने के लिए, और भी कई विधाओं में वहाँ पे क्लासेस हमारी चलती रहती है और काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ के लोग भारतीय फिल्मों से काफ़ी प्रभावित हैं, राज कपूर के ज़माने से, नरगिस के ज़माने से काफ़ी दीवाने हैं भारतीय फिल्मों के। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उज़्बेक के छात्र छात्राएँ भारतीय नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और वो हमारे शिक्षकों ने उन्हें सिखाया है और काफ़ी उत्साह है भारतीय से। मैं सुन रहा हूँ मेरा जूता है जापानी, यहाँ से मन से गाया जा रहा है। देखिए, SCO के अंदर भारत की इतनी बड़ी सांस्कृतिक पहुंच है कि यहाँ के लोग भारतीय गाने गाते हैं, शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो मनीष जी हैं, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं, भारत के राजदूत हैं यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में, कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहेगा, ईरान के साथ साझेदारी उस पर निगाहें हैं और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान के लिए वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से जो मैसेज जाएगा उस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी, इसमें दो राय नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।